11 मार्च को अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की सऊदी अरब में एक बैठक हुई। बैठक का निष्कर्ष ये निकला कि जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, उस पे जो युद्ध विराम का प्रस्ताव जो अमेरिका ने रखा था उसे यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है। अब इसमें रशिया का क्या टेक होगा, वो प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? युद्ध विराम, जो 30 दिनों के युद्ध विराम की चर्चा हो रही थी, उस पर रशिया उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? और भी तमाम चीज़ें हैं जो डिटेल में हमारे साथ न्यूज़ रूम में साजिद हैं, ये आपको बताएंगे। जी विभावरी, आपने जैसा भी बताया कि 11 तारीख को अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई है रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। रियाद एक शहर है, रेड सी के तट पर बसा हुआ एक शहर है वो। वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। अब उस पर ये आया है निकल कर कि यूक्रेन ने प्रस्ताव अमेरिका का मान लिया है और ये 30 दिन का सीज़ फायर का प्लान है और अब ये प्लान रखा जाएगा रशिया के सामने। इसके पहले हम देखते हैं कि जब ये मीटिंग अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की हुई, इसके पहले ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो आते हैं सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS उनसे मुलाकात करते हैं। उनके बीच बात होती है, एक मिनरल्स डील को लेकर भी उनकी बात हुई थी और युद्ध विराम को लेकर भी बात हुई थी। फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री, वो पहुंचते हैं, रियाद पहुंचते हैं और फिर सऊदी अरब में ही ये सब मीटिंग चल रही थी। यूक्रेन के तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि आए और ये मीटिंग में फाइनली अब ये ख़बर आई है कि 30 दिन का टेम्परेरी सीज़ फायर प्लान है। ये स्थायी युद्ध विराम नहीं है, 30 दिन का टेम्परेरी सीज़ फायर है। रशिया के सामने अब ये रखा जाएगा और ट्रंप ने इस पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, वो देख लेते हैं पहले। The last visit you saw at the Oval Office, that's a total ceasefire. Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. Is Zelensky invited back to the White House? Sure, absolutely. Mr. President, इसमें 2-3 बड़ी बातें बोल रहे हैं ट्रंप। जैसे उन्होंने वो ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुई उसका जिक्र भी किया है। तो हुआ ये था कि पिछले महीने 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की पहुंचते हैं अमेरिका। एक मिनरल डील साइन होने वाली थी यूक्रेन और, अच्छा इसका बैकग्राउंड पहले मैं दे देता हूँ। हुआ ये था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, या उसके पहले से भी हम शुरुआत करते हैं, फरवरी 2022 से युद्ध शुरू है और 3 साल हो गए इस युद्ध को। तो हम देखते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जो बाइडन थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन उनकी सरकार थी, उन्होंने बोला कि हम पूरा युद्ध में समर्थन देंगे, तुमको असलहा देंगे, पैसा देंगे। और जितने भी यूरोपियन देश थे उन्होंने भी पूरा यूक्रेन को समर्थन का वादा किया। ठीक है, उसके बाद नवंबर 2024 में अमेरिका के इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी कैंपेन में भी कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति जैसे ही बना तो अब मैं यूक्रेन को देने वाली सहायता रोक दूंगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्टेक नहीं इस जंग में, या हमारी दिस इज़ नॉट आवर वॉर, उनकी ये लाइन हुआ करती थी, हम क्यों उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, 20 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली 2025 में, और फरवरी के महीने में इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए यूक्रेन को लेकर कि अब यूक्रेन की जंग रोकना पड़ेगा। ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं। फिर फरवरी के महीने में ही उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाया। ज़ेलेंस्की ने एक प्रस्ताव सितंबर 2024 में ये दिया था ये मिनरल डील्स को लेकर। तो मिनरल डील्स ये थी कुल मिलाकर, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा यूक्रेन की वॉर में लगा दिया है, अब हमको वो वापस चाहिए। तो उसकी वसूली के लिए हम यूक्रेन के, हाँ, वहाँ के जो यूक्रेन में जो मिनरल्स दबे हैं वो हम निकालेंगे और उससे जो कमाई होगी वो हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, और भी डिटेल है इस पर, दुनियादारी में हमने इस पर विस्तार से बात की थी, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बहरहाल, तो ये सब बात चल रही थी, वो डील साइन करने 28 फरवरी को पिछले महीने ज़ेलेंस्की वाइट हाउस आए थे, अमेरिका आए थे, और वहाँ के वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ये डील साइन होने वाली थी, लगभग सब कुछ तय था। लेकिन उससे पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई। ज़ेलेंस्की थे उसमें, डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, और JD वांस जो उपराष्ट्रपति हैं। तो उस मीटिंग की वीडियो मतलब पूरी दुनिया ही देखी है। बहुत ज़्यादा वो गहमा गहमी हो गई थी ट्रंप के बीच और ज़ेलेंस्की बीच। ज़ेलेंस्की ने भी
मतलब एक तरीके से जवाब दिया था ट्रम्प को वो, तो उसके बाद बात बिगड़ गई थी। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रम्प ने अमेरिका जो सैन्य सहायता देता है यूक्रेन को, उसमें भी रोक लगा दी थी, उसमें भी रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद ये बात चली कि अब मेरे ख्याल से ऐसी बात चलने लगी थी कि यूक्रेन और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और कोई सीज़ फायर प्लान नहीं आ पाएगा। फिर हम देखते हैं कि 2-3 दिन पहले, मतलब परसों से ही ये बात चली कि अब सऊदी अरब में सीज़ फायर को लेकर मीटिंग होने वाली है। 11 तारीख को ज़ेलेंस्की पहुँचे, फिर उसी दिन मतलब कुछ घंटे बाद अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि पहुँचे, और फिर ये अब खबर आई है कि दोनों के बीच सीज़ फायर की मंजूरी हो गई है। दोनों के बीच मंजूरी नहीं हुई, अमेरिका ने प्रस्ताव जो दिया है उसको यूक्रेन ने स्वीकार किया है। अब पुतिन ट्रम्प भी कह रहे हैं कि रूस के सामने इसको रखा जाएगा। अब हाँ, और एक पॉजिटिव उन्होंने भी दिया है कि उम्मीद है उन्हें भी कि हाँ। पुतिन इसे स्वीकार कर लेंगे। एक सवाल ये है कि चूंकि ज़ेलेंस्की भी अमेरिका गए थे, अमेरिका में तो खैर वो डील नहीं हो पाई थी, तो अभी दोनों देशों के, अमेरिका और जो यूक्रेन है, दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं ये मिले हैं जाके सऊदी अरब में। ये मीटिंग चल रही है क्योंकि अमेरिका जा चुके थे ज़ेलेंस्की, तो इन्होंने जो अगली मीटिंग हुई है इसके लिए सऊदी अरब के रियाद को क्यों चुना है? मतलब सऊदी अरब का इसमें क्या स्टैंड है? सऊदी अरब को इसलिए चुना है क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का एक बहुत अच्छा सहयोगी देश है, मतलब लंबे वक्त से इनके बीच अच्छे संबंध रहे हैं, इसीलिए एक रीज़न तो ये था। और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो अपने आप को एक बड़े लीडर की तौर पर पेश करना चाहते हैं ईरान के साथ जो एक दुश्मनी लंबे वक्त से चल रही है। और हमने देखा कि गज़ा का जो युद्ध है उसमें ईरान का नाम कहीं ना कहीं मुखर तौर पर आया है कि गज़ा में जो वॉर चल रही है उसमें ईरान ने सबसे ज़्यादा बताया कि हमारा स्टेक है। तो सऊदी अरब चाह रहा है कि अब हमारा भी एक नाम बने, हम भी दो देशों के बीच मध्यस्थता करवाएं और अपने आप को एक बड़े देश की तरह पेश करें। तो इसीलिए सऊदी अरब ने मतलब अपने उनके प्रतिनिधियों को बुलाया। और इसके अलावा उसके पहले भी अरब लीग में वो ज़ेलेंस्की को बुला चुके हैं। इस पर बात यूक्रेन में जो चल रही युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए भी मोहम्मद बिन सलमान पहले भी कुछ स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ये सऊदी अरब का स्टेक है। तो रियाद में ये बैठक हुई थी जिसमें यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि आए थे, दोनों के बीच में बैठक हुई, और बैठक का जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव था 30 दिनों के सीज़ फायर का, उसे स्वीकार कर लिया है। हाँ, विभावरी एक अपडेट जो छूट गई है, मैं बताना भूल गया कि मिलिट्री एड जो अमेरिका ने रोकी थी, जैसा मैंने बताया था ओवल ऑफिस के बाद मिलिट्री एड रोक दी थी अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली, तो वो मिलिट्री एड भी अब शुरू हो गई है। मतलब जो हाँ, गुस्सा ठंडा हो गया ऐसा कह सकते हैं। तो यही एक अपडेट है कि जो मिलिट्री एड थी यूक्रेन को दी जाने वाली जो रोक दी गई थी, अब वो फिर से बहाल कर दी गई है। अच्छा, और ज़ेलेंस्की की तरफ से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब ये रशिया के ऊपर है कि वो इसको प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी ये बोला है ना, द बॉल इज इन रशियाज कोर्ट, मतलब अभी रूस के हाथों में है, वो ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये युद्ध विराम प्रस्ताव, तो आगे आने वाला समय हमको बताएगा। हाँ, और ट्रम्प का स्टेटमेंट भी हमने आपको सुनाया जो पॉजिटिव है कि वो ट्रम्प, उन्हें भी उम्मीद है कि ट्रम्प इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, पुतिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। तो जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ साजिद थे जिन्होंने इस पूरे मामले को बताया। कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम विभावरी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।